तो दोस्तों आज 14 जुलाई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में नासा की एक भविष्यवाणी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में चांद पर हलचल होगी। साथ ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि पूरी दुनिया पर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। आपको बता दें, जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। दुनिया भर में पेड़ पौधे यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसी की वजह से ये भयंकर घटना हो सकती है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें, अभी भारत में भी मौसम की हलचल काफी तेज है। बीते कुछ दिनों से लगातार ही रोजाना आसमानी बिजली गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीते रोज एक बार फिर से बिजली गिरने की घटना सामने आई है और ये बिजली इस बार गिरी है गुजरात के द्वारका में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वारका शीद के नाम से, उसके पास में। बिजली गिरने से मंदिर की जो दीवारें थी वो भी काली पड़ गई हैं। साथ ही में आपको बता दें, बिजली गिरने का एक भयंकर और अनोखा वीडियो भी जारी हुआ है जिसके जरिए आप लाइव देख पाएंगे कि किस तरीके से आसमान से बिजली गिरी है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में मच्छरों के काटने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है और बारिश का मौसम आने से मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो दोस्तों इसी के बीच रिसर्च करने वालों की तरफ से मच्छरों को लेकर एक बड़ी खबर है। रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि मच्छर कैसे लोगों को ज्यादा काटते हैं। तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। मच्छरों को लेकर जो रिसर्च सामने आई है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप इसके जरिए मच्छरों के काटने से या कह लें असल में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी जीमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नासा यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने की है भविष्यवाणी। साल 2030 में चांद पर होगी हलचल और धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन के चलते धरती पर तेजी से मौसम बदल रहा है। इसके चलते ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। अभी इस समय में भी दुनिया के कई देशों में बाढ़ का खतरा बन गया है। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने अपने एक अध्ययन में दावा किया है कि मौसम में बदलाव की वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2030 में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जल स्तर के साथ चांद अपनी जगह से डगमगा जाएगा और इसी की वजह से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। जानकारी के मुताबिक अध्ययन में चांद पर हलचल के चलते धरती पर आने वाली बाढ़ को उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। आपको बता दें, इस तरह की बाढ़ अक्सर समुद्र के तटीय इलाकों पर आती है, यानी समुद्र के किनारे जो भी गाँव या शहर होते हैं तो वहाँ पर जैसी बाढ़ आती है उसी तरह की बाढ़ आने की संभावना जताई गई है या कह लें चेतावनी जारी की गई है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, जो भी शहर या गांव किसी नदी से या किसी समुद्र से दूर है तो वहां पर इतनी खतरनाक बाढ़ नहीं आती है। लेकिन जो गांव कस्बे किसी नदी या समुद्र के किनारे आते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर बाढ़ आती है। आपको बता दें, जब हमारे भारत में ऐसी स्थिति होती है तो तटीय इलाकों को खाली भी करवा दिया जाता है, यानी कि वहां से लोगों को हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, समुद्र या नदी बिल्कुल पास होने की वजह से बाढ़ का एक विकराल रूप देखने को मिलता है। तो नासा ने साल 2030 के लिए इसी तरह के बाढ़ की चेतावनी जारी की है, किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए। और साथ ही में नासा ने इसकी वजह बताई है कि चांद अपनी जगह से डगमगा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है अमेरिकी स्पेस एजेंसी की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी वैसे ही हमारे भारत में मौसम की हलचल काफी तेज है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि लगातार 2 दिनों से हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में बीते रोज एक बार फिर से बिजली गिरने की घटना सामने आई है। इसी से जुड़ी अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर की 52 गज ध्वजा पर गिरी बिजली। घटना से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दीवारें काली पड़ गईं। जी हां, गुजरात के द्वारका में बीते मंगलवार को एक मशहूर मंदिर जो कि द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, वहां पर बिजली गिरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक मंदिर के ऊपर जो ध्वज था यानी कि जो झंडा था, ये बिजली उस पर गिरी है। लेकिन जानकारी में ये बताया गया है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मंदिर की दीवारें हैं वो काली पड़ गई हैं। आपको बता दें, ये घटना बीते मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे की है।
साथ ही में आपको बता दें मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप बिल्कुल साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से आसमान से बिजली गिरी है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वायरल वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ज्यादा मोबाइल एक्टिव थे, नमी और तेज गर्मी से बादलों में चार्ज डेवलप हुआ और इसी की वजह से बिजली गिरी आगरा के आमेर किले पर। जी हाँ, हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अभी हाल ही में रविवार को जयपुर के आमेर के किले पर बिजली गिरी। आपको बता दें इस बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी। अब इतनी जानकारी तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन आपको बता दें अब ताजा जानकारी में बिजली गिरने का कारण बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दोस्तों अभी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में ये भी जानकारी दी थी कि जिस समय कहीं पर बिजली गिर जाती है या बिजली गिरने वाली होती है तो आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि सावधानियां कैसे बरत सकते हैं। उन्हीं सावधानियों में से एक सावधानी थी कि अगर कहीं पर बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करने से धातु की वजह से आसमानी बिजली आपको अपनी चपेट में ले सकती है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो आमेर के किले पर बिजली गिरी है तो उसमें भी एक मोबाइल का कनेक्शन सामने आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, पारा 40 डिग्री के ऊपर था, लेकिन अचानक मौसम पलटा और लो प्रेशर एरिया बनने से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। एक और ज्यादा नमी और दूसरी तरफ जमीनी सतह पर गर्मी थी, इससे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। बिजली गिरने के दौरान लोग पहाड़ी पर थे और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। एक्सपर्ट के मुताबिक इसी की वजह से इंटर क्लाउड बादलों और जमीन के बीच तेज हवा ने कंडक्टर का काम किया और बिजली गिर गई। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को ये बात सही से समझ में ना आई हो, लेकिन आप आसान सी भाषा में ये बात जान लीजिए कि कहीं पर अगर बिजली कड़क रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल गरज रहे हैं, तो आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है और साथ ही में छाते का भी इस्तेमाल नहीं करना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 14 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक में, कोंकण में और गोवा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, साथ ही में तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, साथ ही में तटीय आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के भी दक्षिणी तट पर, साथ ही में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, साथ ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इन जगहों के कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, साथ ही में मध्य प्रदेश में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा केरल में, रॉयल सीमा में, साथ ही में कर्नाटक में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने जाना कि देश के काफी सारे हिस्सों में अभी बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में उन जगहों पर भी बारिश होगी जहां पर अभी बारिश नहीं हो रही है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो साथ ही में कई तरह की बीमारियां लेकर आता है, खास करके मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और अब इसी लिस्ट में जीका वायरस का नाम भी शामिल है। तो दोस्तों मच्छर तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इससे काटने वाली बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि कई बार इन बीमारियों की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। तो दोस्तों मच्छरों के काटने को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में, कि इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा काटते हैं मच्छर। अध्ययन में हुआ है खुलासा। जी हाँ, अध्ययन के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच है कि किसी व्यक्ति को मच्छर कम काटते हैं और किसी व्यक्ति को ज्यादा काटते हैं। ऐसा हो सकता है कभी आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हो और आपने इस बात पर गौर किया होगा कि आपके कुछ दोस्तों को मच्छर ज्यादा काट रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मच्छर बिल्कुल भी नहीं काट रहे। तो दोस्तों अध्ययन के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच है कि किसी व्यक्ति को मच्छर कम काटते हैं तो किसी को ज्यादा काटते हैं। अब ये बात सुनने के बाद शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका पैमाना क्या है, यानी कि किस चीज से पता चलता है कि किस व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटेंगे या किस व्यक्ति को कम काटेंगे। आपको बता दें इस पर कई सारी रिसर्च हो चुकी है। दोस्तों साल 2014 में फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस बात पर अध्ययन किया था और इसी अध्ययन में कई सारी बातें बताई गई थी कि किन लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और किन लोगों को कम काटते हैं। आपको बता दें मच्छरों का काटना ब्लड ग्रुप के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक रिसर्च करने वालों का कहना है कि कई ऐसे सबूत मिले हैं कि अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं, यानी कि जिन लोगों के ब्लड ओ ग्रुप है तो ऐसे लोगों को मच्छर ज्यादा काट सकते हैं। साथ ही में ये भी बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को और जिन लोगों का वजन ज्यादा है तो इनके मेटाबॉलिक का रेट ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी मच्छर ऐसे लोगों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जिन लोगों का वजन नॉर्मल से ज्यादा है या जो महिलाएं गर्भवती हैं तो इनको मच्छर ज्यादा काट सकते हैं। इसके अलावा गहरे रंग का कपड़ा पहनना भी इसका एक कारण बन सकता है, यानी कि अगर आप डार्क कपड़े पहनते हैं। जानकारी के मुताबिक ये गहरे रंग के कपड़े मादा मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। इस अध्ययन में बताए गए कारणों के बारे में तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मच्छरों के काटने से सुरक्षित रहने के लिए सभी लोगों को इस बारे में जानना चाहिए कि
दूसरे लोगों की तुलना में उनके शरीर में ऐसा क्या है जिससे मच्छर उन पर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा काट सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये बात पता चल जाएगी कि किसी वजह से उसको मच्छर ज्यादा काटते हैं तो फिर वो सावधानियां भी ज्यादा बरतने लगेगा और इससे खतरनाक बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अध्ययन के मुताबिक बताया कि कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मच्छर कम काटते हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए क्या सच में आपके हिसाब से ऐसा होता है कि मच्छर किसी व्यक्ति को कम काटे तो किसी को ज्यादा काटे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलेगी देश की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी। जी हाँ, देश में अपनी तरह की पहली पॉड टैक्सी फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच में रफ्तार भरेगी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के लिए DPR तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पॉड टैक्सी 4 से 6 सीटर की एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है और ये टैक्सी ट्रेनों की तरह अपने ही रास्ते पर चलती है। कई जगहों पर इन टैक्सियों का रास्ता ऊपर बनाया जाता है जिस पर लटक कर ये टैक्सियां चलती हैं और कई जगहों पर इनका रास्ता जमीनी सतह पर भी होता है। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर ऐसी टैक्सी को रेड लाइट वगैरह का झंझट नहीं होता और साथ ही में इस तरह की टैक्सी से प्रदूषण भी नहीं होता क्योंकि ये पॉड टैक्सी बिजली से चलती है। तो भारत में पहली बार दिल्ली से सटे नोएडा में ये टैक्सी चल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब आपका ईमेल अकाउंट नहीं हो सकेगा हैक। गूगल शुरू करने जा रही है ये नई सुविधा। जी हाँ, अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये काम की खबर हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आए दिन ही हैकिंग के मामले सामने आते रहते हैं। अभी से कुछ साल पहले ईमेल का महत्व हमारी जिंदगी में ज्यादा नहीं था, लेकिन जब से इंटरनेट का दौर बढ़ा है तब से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को अपने मेल पर रखते हैं। इसके अलावा कई बैंक तो ऐसे हैं जो OTP ईमेल पर भी भेजते हैं। इसी की वजह से अगर किसी का ईमेल हैक हो जाता है तो उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, ईमेल को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए गूगल एक सुविधा शुरू करने जा रही है जिसके तहत अब जब भी आपको किसी कंपनी की तरफ से कोई मेल आएगा तो आपको उस मेल में उस कंपनी का लोगो भी दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको SBI की तरफ से कोई मेल आएगा तो आपको वहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा जो कि SBI का ऑफिशियल लोगो होगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई हैकर सेम नाम से थोड़ा बहुत बदलाव करके आपको मेल भेजेगा और आपसे कोई जानकारी मांगने की कोशिश करेगा तो हैकर की तरफ से जो मेल आएगा तो उसके मेल पर कोई भी ऑफिशियल ब्रांड लोगो नहीं होगा, लेकिन जो बैंक के या किसी कंपनी के जो ओरिजिनल ईमेल होंगे तो उस पर आपको उसका ऑफिशियल ब्रांड लोगो दिखाई देगा, जिसके जरिए आपको ये जानने में आसानी होगी कि ये मेल आपकी बैंक की तरफ से आया है या किसी कंपनी की तरफ से आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंतरिक्ष तक मार करने वाले हथियार बना रहा है चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दी है चेतावनी। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में पेंटागन ने चेतावनी दी है कि चीन अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियार को तेजी से विकसित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि चीन उन हथियारों पर महत्वपूर्ण काम कर रहा है जिसके जरिए वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। साथ ही में आपको बता दें, चीन के पास पहले से ही एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है। माना जा रहा है कि चीन का ये हथियार पृथ्वी की निचली कक्षा में रहकर ही सैटेलाइट को निशाना बना सकता है, लेकिन अब जो एक नया हथियार बनाया जा रहा है वो और भी ज्यादा ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम होगा। यानी कि चाइना जो हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके जरिए अंतरिक्ष में एक बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और बहुत नीचे रहते हुए भी काफी ऊपर तक हमला कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सौरव गांगुली पर बनेगी फिल्म। संभावना है कि ये एक्टर निभा सकते हैं दादा का किरदार। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपने बायोपिक के लिए मंजूरी दे दी है। न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में दादा ने इस बात की पुष्टि की है। सौरव गांगुली ने कहा कि मैंने अपने बायोपिक के लिए हाँ कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म हिंदी में होगी, लेकिन दादा ने कहा कि अभी फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताना संभव नहीं है। अभी सब कुछ तय होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको बता दें, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रणबीर कपूर का नाम सबसे आगे है, यानी कि रणबीर कपूर सौरव गांगुली की बायोपिक में दादा का किरदार निभा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, रणबीर कपूर के साथ 2 और एक्टर ऐसे हैं जो कि इस दौड़ में हैं, पर फिलहाल उनका नाम सामने नहीं आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लापरवाही पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया तंज। कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि मौसम का अपडेट दे रहे हैं, यानी कि इस बात को सीरियस नहीं लेते। जी हाँ, कोरोना वायरस की तीसरी लहर का नाम आपने बहुत बार सुन लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काफी दिनों से ये बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर तो आ नहीं रही। लेकिन आपको बता दें, बीते रोज ये चेतावनी आई है कि दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है, ये आने वाले दिनों में भारत में भी आ सकता है और लोगों की लापरवाही की वजह से इसके मामले फिर से बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को मजबूरी में ये काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों की लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक तंज किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं। हम जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात करते हैं तो शायद लोगों को लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं, यानी कि ये बात लोगों को एक ताने के तौर पर कही गई है कि इतना ज्यादा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के नियमों का पालन करें। इसके बावजूद भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, यानी कि लोग अब कोरोना वायरस को बहुत हल्के में लेने लगे हैं।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 40,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 600 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,09,44,949 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,11,439 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 620 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,97,096 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,24,154 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट का कहर, 11 मामलों की हो गई है पुष्टि। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पिछले कई मुख्य समाचारों में बताया है कि कोरोना वायरस के कई सारे प्रकार पूरी दुनिया में पाए गए हैं। हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस जब भी अपने रंग रूप को बदलता है तो इसका एक नया प्रकार पैदा होता है। इसके इतने सारे प्रकार हो गए हैं कि विशेषज्ञों ने अब इसे नाम देना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में हमारे देश में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी, तो ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, यानी कि इस प्रकार का नाम डेल्टा था। आपको बता दें, डेल्टा ने भी अपने प्रकार को बदला और अब इसे नाम दे दिया गया है डेल्टा प्लस। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच कोरोना वायरस का एक और नया प्रकार सामने आया, जिसको कप्पा नाम दिया गया है। अभी हाल ही में इसके इक्का दुक्का मामले सामने आए थे, लेकिन अब राजस्थान में एक साथ 11 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के कप्पा प्रकार के, यानी कि कप्पा वेरिएंट के। तो दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कुल मिलाकर बात यह है कि कोरोना वायरस के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। लोगों ने अगर ज्यादा लापरवाही दिखाई तो एक बार फिर से मामले बढ़ने लगेंगे। मामले बढ़ेंगे तो एक बार फिर से कई सारे लोगों की जानें जाएंगी, और जो लोग जिंदा रहेंगे तो उन्हें लॉकडाउन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से सावधान हो जाइए। सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसका पालन कीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लिया गया बड़ा फैसला। हरियाणा के इस जिले में दिव्यांगों यानी कि विकलांगों को मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा, नहीं देनी होगी कोई भी फीस। जी हाँ, हरियाणा के दिव्यांगजन यानी कि जो विकलांग है, अब वो राज्य के पुनर्वास में, साथ ही में परीक्षण एवं शोध संस्था यानी कि रोहतक के सिरतार में बिल्कुल फ्री में शिक्षा पा सकेंगे। संस्था में लंबे समय से विद्यार्थियों से वसूल किया जा रहा पंजीकरण शुल्क, साथ ही में महीने में लगने वाली फीस, इसके अलावा हॉस्टल में रहने की फीस, इन सभी चीजों को माफ कर दिया गया है। यानी कि जो विकलांग है वो बिल्कुल फ्री में शिक्षा पा सकेंगे और हॉस्टल का खर्चा भी नहीं देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। SBI ने बैंक ग्राहकों के लिए फिर जारी किया है अलर्ट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल दौर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देश के ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच ऑनलाइन ठगी के मामले भी बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। फिलहाल इसी कड़ी में SBI यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि कोई आपको कॉल कर सकता है और वो कह सकता है कि बैंक का कर्मी है। साथ ही में KYC का बहाना लगाकर आपसे आधार कार्ड की डिटेल, इसके अलावा और भी कई जानकारियां ले सकता है। साथ ही में आपको कई सारे ऐसे मैसेज आ सकते हैं जिसके जरिए आपको बताया जाएगा कि आप अपने बैंक की KYC को अपडेट करें। कई मैसेज में आपको लिंक भी दिया जाएगा कि आप इस वाले लिंक पर क्लिक करके जाएं। आपको बता दें, इस तरह के मैसेज में कई बार ऐसे लिंक होते हैं जिससे आपका खाता तक खाली हो सकता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट ही हैक हो जाएगा। इसी की वजह से आपको अगर किसी भी बंदे पर या किसी भी मैसेज पर थोड़ा सा भी शक होता है तो उसको अपनी कोई भी जानकारी ना दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो कहा है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप वेबसाइट साइबर क्राइम पर जाकर अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब पति पत्नी के झगड़ों का ऑनलाइन होगा समाधान, ऐसे सुलझेंगे घरेलू विवाद। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब एक ऐसा काम होने जा रहा है जो कि देश में पहली बार होगा। अब प्रदेश में पारिवारिक और घरेलू विवादों का समाधान ऑनलाइन किया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई पुलिस के पास आएगा या महिला हेल्प पर कॉल करेगा इन तरह के विवादों के लिए, तो दोनों पक्षों के साथ अब ऑनलाइन बात की जाएगी और विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो उन्हें एक साथ आने की जरूरत नहीं है। पत्नी अपने घर पे रहेगी, पति अपने घर पे रहेगा और ऑनलाइन बैठे बैठे ही विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल स्थगित की कांवड़ यात्रा। कोरोना के चलते लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने महामारी को देखते हुए कांवड़ की यात्रा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया है, यानी कि इस पे रोक लगा दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से कांवड़ यात्रा पर ये दूसरे साल रोक लगाई गई है। लेकिन आपको बता दें, यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड नहीं जा पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, यूपी की सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि यूपी में कांवड़ यात्री आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी, जिससे ये साबित हो सके कि उन्हें कोरोना नहीं है। साथ ही में जो जल अभिषेक है वो भी स्थानीय शिवालयों पर करवाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीली धातु यानी कि सोने की कीमत में आई तेजी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में 90 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़त के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,856 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी
की तो चांदी के दामों में भी 490 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 67,988 रुपए की मिलेगी। साथ ही में दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके द्वारकाधीश मंदिर पर जो बिजली गिरी है उसका लाइव वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों आज 14 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।